सर्वप्रथम केकेएसपी के मंच को नमन करता हूँ, मंच पर उपस्थित सारे कवियों को नमन करता हूँ। माँ वागेश्वरी ने अगर मुझे कुछ लिखने की क्षमता दी है तो क्यों ना मैं देश और राष्ट्र के नाम कुछ लिखूं। कुछ पंक्तियां देश राष्ट्र के नाम समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि वंदन प्रथम है इसको, आशीष में सद्बुद्धि दे, जब वक्त हो संग्राम का मुझे बाहुबल दे शक्ति दे, जब वक्त हो निज शक्ति का पौरुष दिखे ब्रह्मांड में, दुनिया के सातों सिकंदरों को जीत लूं क्षण मात्र में, यवनों के राजा जो बोल अपने बोलते ना तौल कर, अपने स्वरों में भारती का उपहास करते दिल खोल कर, चढ़ के उनके मस्तकों पर काल बनकर मैं डराऊं, काट करके शीश माता भारती को मैं चढ़ाऊं। कुबुद्ध नहीं होकर प्रबुद्ध कहता हूं, कुबुद्ध नहीं होकर प्रबुद्ध कहता हूं, ज्वाला है मन में इसलिए विरुद्ध रहता हूं, रहता विरुद्ध उनके जिनके सीने में हिंदुस्तान नहीं, इस कर्मभूमि इस मातृभूमि की रक्षा जिनका काम नहीं। इस भारत देश के नवयुवकों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि है पीर भी है नीर भी सैलाब भी मन में लिए, है पीर भी है नीर भी सैलाब भी मन में लिए, कहता समूचे राष्ट्र से यह देश नया गौरव गढ़े, आगे बढ़े हर नवयुवक और विश्व की शक्ति बने, भारती की लालिमा की रोशनी जग में बढ़े। आज के नवयुवक जो अपनी संस्कृति अपने विचार भूल चुके हैं उनको मैं जगाने की कोशिश करता हूं। कुछ पंक्तियां अगर अच्छी लगें तो सब लोगों की तालियां उठे, ऐसी उम्मीद है कि माना सहना पड़ता है दुख, माना सहना पड़ता है दुख दुनिया के रीति रिवाजों से, लेकिन क्या हम भूल जाएंगे संस्कृति और विचारों को। माना सबको अच्छी लगती सुख सुविधा आकर्षण की, आकर्षण से बाहर निकलो खुद को तो पहचानो तुम, संघर्षों की अटल शक्ति से युगबोध नया लिख डालो तुम। कीर्तिमान गढ़ो, युवाओं के लिए संदेश है कि कीर्तिमान गढ़ो, इतिहास रचो, दुनिया को पौरुष दिखला दो, इस सत्य सनातन अटल धर्म की ध्वजा विश्व में फहरा दो, कर डालो कुछ ऐसा जिससे संसार तुम्हारी जयकार करे, गणना हो जब वीरों की तो तुमको भी सब याद करें। हम इतिहास भूल चुके हैं, देश के कुछ चाटुकार गद्दार नेताओं ने इतिहास को बदल कर रख दिया, अपनी सत्ता के लालच में उन्होंने इतिहास को बदल दिया है। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक इतिहास प्रस्तुत करता हूं, अगर समझ में आ जाए तो सबकी तालियां उठें। महाराणा प्रताप क्या थे, चेतक क्या था, यदि अकबर और सिकंदर महान थे तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अगर सिकंदर महान था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको भारत में आने क्यों नहीं दिया? महान कौन है जगाने की कोशिश करता हूं और चेतक पर कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि रणवीर उतरता था चेतक बनकर के, काल बरसता था चलता था आंधी के जैसा, बरसे दुश्मन पर बादल सा, वह राणा प्रताप का सेवक था, योद्धा था उनके ही समान, जब चेतक पर राणा चढ़ते दुश्मन के सीने थर्राते थे, बैरी समाज के ऊपर फिर वह रौद्र रूप दिखलाते थे, वह नील वर्ण अंबर समान, चलने में आंधी के समान, उसके सिर पर गजराज किरण की लगी शोभा लगती थी, चेतक की वीर पराक्रमता को और भी गहरा करती थी, वह करे तांडव हरितल में, टापों में तीर टंकार सुनो, यह राणा प्रताप के चेतक की जीवन गाथा का सार सुनो, राणा की वीर पराक्रमता में चेतक का अभिनय गान सुनो, रणवीर स्वामी के स्वाभिमान का रखा उसने मान सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद।